दोस्तों, नीरजा का आपको प्यार भरा सलाम। अब सुनिए मेरी लिखी कहानी स्वाति के सपने का दूसरा भाग। थोड़ी देर बाद चाय गरम कहते हुए एक वेंडर उसी कंपार्टमेंट में आया। स्वाति ने उससे पूछा, भैया चाय में अदरक है ना? हाँ जी मैडम। अच्छा ठीक है, दे दो फिर एक कप। स्वाति ने 100 रुपये का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। मैडम छुट्टा नहीं है, आप प्लीज़ छुट्टा दे दो। भैया छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है, जब तुम्हारे पास छुट्टा हो जाए तब लेने आ जाना। मैडम मैं बाहर से आया हूँ, अभी इसी स्टेशन पर उतर जाऊँगा। ओह तो फिर जाने दो भैया। सामने बैठे लड़के ने अपनी जेब से 10 रुपये का नोट निकालकर चाय वाले को दिया। ये लो पैसे और मैडम को चाय दे दो। स्वाति ने कहा, लेकिन आप क्यों? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपके पास छुट्टे हो जाएं तो आप दे दीजिएगा मुझे। ओके। चाय वाला स्वाति को चाय देकर चला गया। स्वाति ने चाय लेने के बाद उस लड़के को थैंक्स कहा। आप मुंबई जा रही हैं? उस लड़के ने पूछा। जी, और आप? मैं भी। आप वहाँ जॉब करती हैं? नहीं, जॉब ढूंढने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मुंबई निराश नहीं करेगा आपको, वहाँ काम की कोई कमी नहीं। स्वाति उसके जवाब पर मुस्कुरा दी। ये क्या आपके बैग में शतरंज रखा है क्या? स्वाति ने पूछा। हाँ। आप अकेले खेलते हैं क्या? हाँ कभी कभी। अच्छा लगता है ना जानकर कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। आप खेलती हैं ये खेल? थोड़ा बहुत आता है पर इतना अच्छा नहीं। अरे घबराइए नहीं, यहाँ कौन सी प्रतियोगिता चल रही है। चलिए फिर एक बाजी जमाई जाए। आप मेरी बर्थ पर आएंगी या मैं आ जाऊं? मैं ही आती हूँ। स्वाति और वो हैंडसम, क्योंकि अब तक स्वाति को उसका नाम तो पता ही नहीं था, दोनों चेस खेलने लगे। आपका नाम क्या है? अनिमेश। अच्छा नाम है, पहले कभी नहीं सुना। अनिमेश मुस्कुरा दिया। अनिमेश बहुत अच्छा शतरंज खेलता था। एक एक कर वो स्वाति के मोहरे मारता जा रहा था। स्वाति बच्चों की तरह जिद करती, नहीं नहीं ये चाल मैं फिर से चलूंगी। मैंने तो देखा ही नहीं था, एक साइड ऊंट है और एक साइड तुम्हारा घोड़ा। तुम बस बातों में लगा लेते हो, बहुत चालाक हो। बातें करते करते कब उसकी गाड़ी आपसे तुम पर खिसक गई पता ही नहीं चला। एक के बाद दूसरी शतरंज की बाजी जमाई गई। अनिमेश दूसरी बाजी भी जीत गया। फिर तीसरी बाजी सजी। इस बार खेल में स्वाति जीत गई, या कहें अनिमेश ने उसे जीत जाने दिया। स्वाति ने चहकते हुए कहा, देखा हम भी उस्ताद हैं, हार नहीं मानते। अनिमेश मुस्कुराया। अनिमेश की सेल पर तभी किसी का कॉल आया और वो अपनी बर्थ से उठकर वॉशरूम की साइड चला गया। उसके जाने के बाद स्वाति वापस आकर अपनी बर्थ पर लेट गई। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखा। शाम के 8 बज गए हैं। अब तक तो घर में सबको पता चल गया होगा कि मैं घर से भाग गई, लेकिन अभी तक कॉल क्यों नहीं आया किसी का। स्वाति ने अपना हैंडबैग चेक किया, लेकिन उसमें मोबाइल तो था ही नहीं। शिट, लगता है मोबाइल लाना ही भूल गई। खैर अच्छा ही हुआ, अगर लाई होती तो घर वालों ने फ़ोन कर कर के परेशान कर दिया होता अभी तक। फिर उसे अचानक माँ की याद आने लगी। वो तो रो रही होंगी और पापा बस उन्हें ही बातें सुनाए जा रहे होंगे कि उनके लाड़ प्यार की वजह से ही मैं हाथ से निकल गई। अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीना क्या हाथ से निकल जाना होता है? हर बात के लिए बस औरतों को ही दोष क्यों दिया जाता है? कभी उनके पैरों को शुभ बताकर सिर माथे पर बिठा लिया जाता है, तो कभी मनहूस का तमगा देकर बेइज्जत कर दिया जाता है। आदमी तो हर स्थिति से साफ बच निकलता है। स्वाति ने अपने बैग से अपनी माँ की फ़ोटो निकाली और कहा, माँ तुम उदास मत होना, एक दिन मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूँगी कि तुम्हारा सिर फ़क्र से ऊंचा हो। मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ माँ, कुछ बनना चाहती हूँ, हासिल करना चाहती हूँ। अगर ये मेरी गलती है तो मुझे माफ़ कर देना। स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। गरम समोसे खाओगी? अनिमेश ने पूछा।
तभी अनिमेष का ध्यान स्वाति के चेहरे की ओर गया। वो रो रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ खो गया। मोबाइल के लिए बच्चों की तरह रो रही हो? कोई नहीं, नया ले लेना। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनके खोने पर रोया नहीं करते। स्वाति कैसे अनिमेष को बताती कि वो अपनी माँ से दूर जाने पर उदास है। उसे तो ये भी नहीं पता कि अब अगली बार वो उन्हें कब देख पाएगी। आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, ये जानने के लिए दोस्तों मेरा चैनल अतीत की परछाइयाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस कहानी के अगले एपिसोड का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।